अपना, कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा, कोई तो होगा अपना। देखो कुसुमी, हमें तालीम देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। शर्मा जी सर, द्वारका और उससे जुड़े हर आदमी की लिस्ट बनाकर मेरी टेबल पर रखिए। उस हर आदमी का कच्चा चिट्ठा मुझे मेरी टेबल पर लिखित में चाहिए। अरे माँ, ये क्या है? ये लो कोठी के कागजात। तो अब हमें करना क्या होगा? इसकी एक फोटोकॉपी तुम मुझे दे दो और इसकी एक फोटोकॉपी हम पुलिस स्टेशन में सबमिट करेंगे। हेलो कुसुमी, हेलो मामा, बोलो क्या हुआ? कुसुमी, द्वारका ने फिर से गुड्डे भिजवाए। ठाकुर साहब, नूर बीबी के कोठे की कागजात की 2 कॉपी हमरे हाथ लग गई है। हाँ, हम अपना ज़मीर पुलिस स्टेशन छोड़ के आते हैं ताकि कोई हमारे ज़मीर के साथ दोस्ती ना कर सके। क्या बात है, क्या डायलॉग मारा मैंने, बिल्कुल फिल्म में हीरो की तरह। लगता है तू तो गई काम से। उस इंस्पेक्टर ने क्या तेरे दिल को भी गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, सच कहा तुमने, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। ओके, फिर तेरे वो अरेंज मैरिज के प्लान का क्या होगा? शादी और उससे? वैसे डोंट माइंड, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन शादी तो बहुत दूर की बात है, पहले दोस्ती तो हो जाए। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। रास्ता? रास्ता तो लव गुरु बताएगा। चल रेडियो ऑन करते हैं। होप तेरा लव गुरु इस समय तेरे कोई ना कोई काम तो जरूर आए बाबा। तुम मुझसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगा। पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या चाहता है, उसकी पसंद या नापसंद क्या है। वैसे भी आजकल के लड़के मॉड लड़कियां ही खोजते हैं। तुम ऐसा करो, अपना ड्रेसिंग पैटर्न ही चेंज कर दो, जीन्स और टॉप पहनना शुरू कर दो बस। आजकल के लड़के वाह, उन लड़कियों को बड़े गौर से देखते हैं जो ड्राइविंग करती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आजकल की लड़कियों को ड्राइविंग सीखना भी चाहिए, कोई भी क्वालिटी वेस्ट नहीं जाती। देखा कुसमी, लव गुरु सबके प्रॉब्लम को चुटकियों में कैसे हल कर देता है। जब तक ये गाना आ रहा है ना, मैं बस 5 मिनट में आई। सावरिया, सावरिया। कुसमी, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, क्या बात है, तुझे ऐसे देख करके तो इंस्पेक्टर साहब की छुट्टी हो जाएगी। सच्ची मुच्ची, देखना सीधे शॉर्टकट में ना शादी की बात ही कर डालेगा। लेकिन शादी की बात तो मामा और गंगा माँ से ही करेंगे ना। बताना तो पड़ेगा कि आखिर लड़के ने लड़की को पसंद कैसे किया। मैं ना गंगा मासी को बुला कर लाती हूँ। तुम पागल हो गई है क्या? माँ को बुलाएगी? Oh my God, प्लीज प्लीज कुसमी, प्लीज मामा को मत बुलाओ। पागल मैं नहीं, गंगा मासी हो जाएंगी तुझे ऐसे देख करके। गंगा मासी, जब बुला रही है। क्या कर रही है? Oh my God, लग गुरु कुछ तो बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? टीवी में नहीं, कबाड़ भी नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ? हाँ, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या हुआ? ये पागलों की तरह हंस क्यों रही है? कुछ बताएगी भी? कुछ नहीं माँ, ये पागल हो गई है। तुम जाओ, तुम जाओ। अरे क्या हुआ? मासी, इसी से पूछ लो कि चादर में क्यों सोई पड़ी है। अरे क्या है जावा? क्यों चादर में घुसी हुई है? अरे नहीं माँ, नहीं। ओ माँ गो, हे भगवान, क्या इसी दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा? क्या रे, क्या समझती है तू? क्या इसी के
कोशिश की थी, पर इसने मेरी एक न मानी। कहा कि जब तक मैं ऐसे कपड़े पहन ना लूंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, इस पगली के अंदर विलायती भूत कहाँ से आ गई? हे गंगा मैया, क्या तुम इसे देखने के लिए रख दी हमको? अब मैं किसके सहारे जीऊं? हे भोलेनाथ हमको उठा ले, हमें नहीं जीना भाई, नहीं जीना। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। आगे लिखो। आप मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हैं। दिल का बोझ आपसे नहीं तो किससे कहूंगी। जवाब सयानी हो गई है, उसकी ब्याह की चिंता लगी रहती है। वो ब्याह करके अपने घर चली गई तो मैं जिम्मेदारी मुक्त हूँ, वही जो हमने बॉम्बे में तय की थी। बाकी सब कुशल मंगल है। भाभी को मेरा प्रणाम और सारे परिवार को मेरा प्यार। और वो नीचे क्या लिखते हैं, वो जल्दी जवाब देना, मतलब रिप्लाई सून। हाँ वही। और नीचे लिखना आपकी बहन गंगा। लो मासी, आपका खत तो पूरा हो गया और अब आप जल्दी से अपने मुंह बोले भैया का एड्रेस भी बता दो ताकि मैं इसे जल्दी से पोस्ट कर दूं। नहीं बाबा नहीं, पोस्ट तो मैं खुद ही कर दूंगी। तुम दोनों को मुझे भरोसा नहीं है, पता नहीं किस कुएं में फेंक देगी। मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पिछली बार इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए तो जवाब नहीं आया। वरना ऐसा कभी हो सकता है कि भैया मेरी चिट्ठी का जवाब ही ना दे। गंगा, अब शादी की इतनी जल्दी भी क्यों कर रही हो? दीदी, आप देख रही है ना ये कैसी कैसी हरकतें करती रहती है। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऊपर से इसके रेडियो और इसका लव गुरु सारी कसर पूरी कर देता है। नहीं नहीं, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा हमको। गंगा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। जवा बहुत नेक और समझदार बच्ची है। और रही बात शादी की, तो हम इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देंगे। और वैसे भी एक अच्छा लड़का मिलने में तो वक्त लगता ही है ना। हम बता दें अच्छा लड़का? देखा दीदी, अभी भी से टटोली सूझ रही है। करने दो ना गंगा, अभी तो इनकी उम्र है ठिठोली करने की। एक बार शादी हो जाएगी तो अपने अपने घर चले जाएंगे। बस अल्लाह मियां से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इनकी डोली इसी कोठी से उठे। पता नहीं अब और कितने दिन ये कोठी हमारे नसीब रहे। मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम हमेशा इसी घर में रहेंगे एंड डोंट माइंड किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि हमें इस घर से निकाल सके। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कहीं बाहर तो नहीं चले गए? लेकिन इस वक्त? आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। चाचवा, जरा डंडा लेकर आना, आज मैं इन्हें चांद तारे दिखा के आऊंगी। हाँ माँ। ये क्या है? कुछ नहीं, वो मैं सब्जियां काट रही थी ना।
सब्जी काट रही थी या मुझे काटने आई थी? उसमें कैसे डर लगने लगा है यार। कभी गाड़ी ऊपर चढ़ा देती है, कभी बॉक्सिंग करती है, और आज तो मतलब ऊपर भेजने का प्रोग्राम था। हाँ? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो कुछ और ही समझे थे। अंदर आओ ना। अंदर। चलिए। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। नमस्ते आंटी। आदाब। तो तुम ही हो जो रोज फूल भेजा करते हो? जी नहीं, मैं तो पहली बार फूल लेकर आया हूँ। ये आपके लिए। शुक्रिया। बस आशीर्वाद दीजिए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। कुसुमी, यूं ही खड़े रहोगी कि शिव के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करोगी? मासी, मैं लेकर आती हूँ ना अभी। आओ बेटा, तशरीफ रखो। बैठो। कुसमी, तुमने वो कागजात पुलिस स्टेशन में दे दिए? हाँ, वो तो मैंने कल ही दे दिया था। किस कागजात की बात कर रही हो बेटा? मामा, मैंने शिव को सब कुछ बता दिया है। और शिव है मेरा वो लॉयर फ्रेंड है जो हमारी मदद कर रहा है। अच्छा बेटा, तुम खामखा हमारे लिए परेशानी क्यों मोल ले रहे हो? इसमें परेशानी कैसी आंटी? आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप सबके काम आ सका। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। थैंक यू। बेटा, तुमने तो कागजात पढ़े होंगे ना? क्या हम इस कोठी को बचा पाएंगे? आंटी, मैंने कोठी के कागजात देखे हैं, और ये भी देखा है कि ये कोठी आपके नाम पर नहीं है, लेकिन आप पिछले कई सालों से इसका टैक्स भरते आए हैं। तो हम वो टैक्स रिसीट्स कोर्ट में पेश करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। ये कहकर तुमने हमें तसल्ली दे दी, वरना हमारी रातों की नींद हराम हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आंटी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, लेकिन आपको जब भी मेरी जरूरत महसूस हो मुझे बेझिझक याद कीजिएगा। जरूर बेटा, शुक्रिया। कुसुमी, इन्हें दरवाजे तक छोड़ाओ। नमस्ते। थैंक्स शिव। थैंक्स फॉर व्हाट? तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितना अजीब सा सुकून दिया है। मम्मा के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मैंने वो बेफिक्री और खुशी देखी है जो आज से पहले अब तक तो नहीं देखी थी। ऐसा क्यों कह रही हो कुसमी? जस्ट रिलैक्स ना। माँ और गंगा मासी को हमेशा इस घर में एक लड़की की कमी अखरती थी। जहाँ तक हो सका मैंने उस कमी को पूरी करने की कोशिश की, पर शायद मेरी कोशिश एक कोशिश ही बन के रह गई शिव। पर आज तुमने उस खालीपन को भर दिया है। भाई कमाल है, तुम तो बहुत समझदारी की बातें करने लग पड़ी हो। नॉट बैड, हाँ, इम्प्रूवमेंट। शिव, थैंक यू सो मच। थैंक्स कहना छोड़ो, हर बात पे थैंक्स थैंक्स थैंक्स। दोस्त है ना, अच्छा नहीं लगता। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, समझता हूँ तुम्हारे जज्बात को मैं। एंड कुसमी, तुम्हारी माँ मेरी माँ भी तो है, राइट? उन्हें खुश रखने की मैं हर वो कोशिश करूंगा जो मुमकिन होगी। और एक बात और जो उनसे तो नहीं कह सकता लेकिन तुमसे जरूर कहूंगा, कि
अपने आप को और अपने परिवार को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। क्लियर? हाँ, और जाने से पहले एक बात और, कि दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। ला 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 ला। Yes, Kusmi. लेट हो रहा है, चलता हूँ। ओके, टेक केयर। ला 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 ला। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। बड़ा अच्छा लड़का है। बड़े घर का होने के बावजूद गुरूर बिल्कुल नहीं था उसमें। कुलीन तो है ही, पर चरित्र का भी खड़ा लगता है। हर माँ यही चाहेगी कि उसका बेटा दामाद ऐसा ही हो। हाँ गंगा, बेशक, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आग से दोस्ती करोगी तो हाथ सिर्फ राख ही लगेगी और कुछ नहीं। मम्मा, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, हम कहना नहीं चाहते, बल्कि आगाह कर रहे हैं। तुम जमीन हो और वो आसमान, और जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। मम्मा, आप भी न जाने क्या क्या सोच रही हैं। हम और शिव अच्छे दोस्त हैं। हमने रिश्तों को बदलते देखा है, और हम अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो। आप बेवजह फिक्र करना छोड़ दीजिए। शिव एक अच्छा लॉयर है, और एक लॉयर की हैसियत से वो हमारी मदद कर रहा है। नथिंग एल्स। ठीक है। तुमने पुकारा द्वारका, पांडे चले आए। हैप्पी हैप्पी। ओह सरकार, आपका बड़ा नाम सुना था हमने। फाइनली मीटिंग हो ही गई। बाय गॉड की कसम, आज बहुत ही लकी डे है। नहीं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, माय सेल्फ द्वारका पांडे, बिल्डिंग एजेंट। जानता हूं तुम्हारी पूरी कुंडली थाने में है। मेरी जन्म कुंडली थाने में? जोक जोक। अरे हम जैसे जेंटलमैन, शरीफ लोगों की जन्म कुंडली थाने में क्या कर रही सरकार? अभी तक तो सिर्फ जन्म कुंडली थाने में है। अगर यही हाल रहा तो थोड़े दिन बाद तुम भी थाने में ही नजर आओगे। ठीक है, लेकिन जो हमने रिपोर्ट लिखवाई थी उसका क्या हुआ? तो रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ लिखवाई गई है द्वारका। अगर तुम नूरबी की कोठी के आसपास भी नजर आए या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की, तो अगले टाइम का खाना थाने में ही नसीब होगा। अरे राम 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 सरकार, अरे आप चोर को छोड़कर सन्यासियों को पकड़ रहे हैं। अरे कहाँ हम जनेऊधारी और कहाँ वो कोठे वालियां। अरे हम तो शहर की गंदगी साफ कर रहे हैं और वो शहर को कोठा बनाने पे तुली हुई है। राम 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 राम। शहर की चिंता तुम छोड़ दो द्वारका, सरकार उसके लिए हमें तनख्वाह देती है। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, समझे? और जितना कहता हूं उतना ही सुनो। कोठे की बात नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट की हमने इंक्वायरी कर ली है, उनकी तरफ से भी कंप्लेंट दर्ज है और उसकी भी इंक्वायरी हमने की है। पांडे जी समझ जाइए। सरकार अब बताइए, इनमें हमारी
मेरी क्या गलती है, बोलो। मैं आपको फिर खबरदार कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है, समझे? आइंदा कोई भी आपकी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? जाइए। अरे तुम्हें माता पिता तुम्हें। अरे सरकार, अगर गिव मी ऑर्डर, मैं आउट ऑफ बनारस चला जाऊं, बताइए, नहीं कहिए। नहीं नहीं, तड़ीपार होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो यहीं थाने में बुला के आपकी खिदमत करेंगे, समझे? जाइए। बाय गॉड की कसम सरकार, हम तो आए थे आपको शहद चटाने, लेकिन आप तो पहले से ही करेले का स्वाद चखे हुए हैं। नहीं, ये भी ठीक है। अब हम आपसे परमिशन नहीं लेंगे। मी गोइंग।